सामने आई मौत की लाइव रील, वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही बात होगी संभल में बंदरों की, जिनके आतंक से बचने के लिए किसानों ने अनोखा तरीका अपनाया है। संभल में किसान भालू बन के बंदर भगा रहे हैं। अलीगढ़ में होटल में पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा। शक के आधार पर पति लंबे समय से पत्नी का पीछा कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ होटल पहुंचकर दोनों को कमरे में रंगे हाथों पकड़ा। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। साढ़े 3 साल पहले की लव मैरिज। प्रेमी संग होटल पहुंची पत्नी, पति ने प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ा। अलीगढ़ में रिश्तों के भरोसे को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। 3.5 साल पहले लव मैरिज करने वाले पति पत्नी की कहानी अब पुलिस थाने तक पहुंच गई है। पति का आरोप है कि जिस पत्नी के लिए उसने परिवार और समाज की परवाह नहीं की, वही पत्नी शादी के बाद भी अपने पुराने प्रेमी से छिपकर मिल रही है। बता दें कि पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बाइक पर जाते देख लिया। उसे शक पहले से था, लेकिन उस दिन जो उसने देखा, उसने उसके संदेह को और गहरा कर दिया। पति चुपचाप दोनों के पीछे लग गया। पीछा करते करते वो राम घाट रोड स्थित एक होटल तक पहुंच गया। इसके बाद पति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया गया, तो पति का दावा है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। इसके बाद पूरे मामले ने अचानक तूल पकड़ लिया। तो ये दोनों वहाँ पे होटल में गए और इन्होंने चेकआउट करा कमरा नंबर 302 और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दिया वहाँ पे प्रूफ अपना इन्होंने, और 302 नंबर कमरे में चले गए। फिर मैंने पुलिस वालों को कॉल करी 112 नंबर पर। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद फिर पुलिस वाले आए। उन्होंने फिर अपने एक सीनियर पुलिस वाले को बुलाया। हम अंदर साथ में गए और पुलिस वालों के साथ हम ऊपर गए। रूम में से ये दोनों बंदे बाहर निकले, गलत अवस्था में बाहर, मतलब लड़का बाहर निकला। फिर ये कपड़े पहन के नीचे आए, तब इनसे बातें हुई, सारी बातें हुई। लड़की का उसके साथ में अफेयर चल रहा है काफी टाइम से। मामला बुलंदशहर के गुलावटी क्षेत्र के रहने वाले आकाश कुमार और उनकी पत्नी से जुड़ा है। करीब 3.5 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समय बीतने के साथ रिश्ते में दरार आने लगी। पति आकाश का आरोप है कि शादी के बाद भी पत्नी का संपर्क उसके पुराने परिचित युवक मृदुल से बना रहा। पति को धीरे धीरे शक होने लगा कि बात कुछ और है। हाल ही में वो अपनी बहन के यहाँ किसी काम से अलीगढ़ आया हुआ था। इसी दौरान वो शहर में किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी नजर अचानक अपनी पत्नी पर पड़ी। पत्नी अकेली नहीं थी, वो एक युवक के साथ बाइक पर जा रही थी, जिसके बाद वो दोनों का पीछा करते हुए होटल तक पहुंचा और पुलिस को वहां बुलाया। फिलहाल पुलिस पति की शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है वह पति बुलंदशहर का रहने वाला है और उसकी पत्नी का यहाँ पर मायका है। उसको पता लगा कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ एक होटल में है। वह पुलिस के साथ होटल पहुंचा और प्रेमी और अपनी पत्नी को वहां पर रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस दोनों को थाने ले गई और पूछताछ कर रही है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। लखनऊ में बाइक रेसिंग में 12वीं के छात्र नैतिक की जान चली गई। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास नैतिक अपने दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था, तभी सामने से एक स्कूटी आई। स्कूटी से टकराने के बाद बुलेट सवार 17 साल के नैतिक उछलकर डिवाइडर से टकराया और मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ में बाइक रेसिंग के दौरान 12वीं के छात्र नैतिक की जान चली गई। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास नैतिक अपने दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था, तभी सामने से स्कूटी आ गई। स्कूटी से टकराने के बाद बुलेट सवार 17 साल के नैतिक उछलकर डिवाइडर से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 5 के सामने की है। छात्र नैतिक की मौत का वीडियो भी सामने आया। विशेष खंड का रहने वाला नैतिक अपने दोस्त आदित्य श्रीवास्तव और कृष्ण सिंह के साथ अलग अलग बाइकों पर सवार होकर रविवार की सुबह घूमने के लिए निकले। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास सुबह करीब 7:30 बजे तीनों अपनी अपनी बाइक से रेस लगा रहे थे।
इस दौरान बुलेट पर सवार नैतिक के सामने स्कूटी आ गई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले बुलेट और स्कूटी के बीच भयानक टक्कर हो गई। हादसे के बाद नैतिक बाइक से उछलकर डिवाइडर पर गिरा। उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। नैतिक के पीछे बाइक से चला आ रहा उसका दोस्त आदित्य और कृष्ण भी बेकाबू होकर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने नैतिक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों दोस्तों को हल्की चोटें आई थी। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राजधानी लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास की इस सड़क को स्टंटबाजों ने अपना अड्डा बना लिया है। रविवार सुबह 17 साल का नैतिक अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर था और उसका दोस्त आदित्य अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर था। दोनों बाइक्स में 360 डिग्री कैमरे भी लगे हुए थे और इसी सड़क पर चल रही थी स्टंटबाजी। बताया जा रहा है करीब 100 से ज्यादा की रफ्तार में नैतिक इसी सड़क पर आगे की ओर चल रहा था और स्कूटी पर पीछे से उसने टक्कर मारी है और उछलकर सर सड़क पर लगा है, जिसके चलते नैतिक की मौत हो गई। स्कूटी सवार कृष्णा और लव शर्मा भी घायल हुए हैं, तो वहीं बगल में ही बाइक पर चल रहा उसका दोस्त आदित्य भी डिवाइडर से टकराकर घायल हुआ है। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वो शव लेकर अपने पैतृक गांव बाराबंकी चले गए। वहीं नाबालिग के सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद परिजनों का पोस्टमार्टम न कराने पर भी सवाल उठने लगा। साथ ही मामले में पुलिस का परिजनों के पोस्टमार्टम न कराने की बात मानना भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर गया। वहीं पुलिस घटना की असली वजह पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की बात कह रही है। ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18। लापरवाही की इंतहा हो गई। नैतिक को अपनी जान देनी पड़ी। जिम्मेदारी पुलिस की भी है और माता पिता की भी। नाबालिग बेटा कैसे स्पोर्ट्स बाइक लेकर सड़क पर निकल गया? पुलिस गश्त पर क्यों नहीं थी? किसी ने उसको रोका क्यों नहीं? तमाम सवाल हैं। जवाब देने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से जवाब नहीं आया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिन्हट सीएचसी का मौका मुआयना किया और इस दौरान डिप्टी सीएम ने चिकित्सकीय व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, साफ सफाई, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मास्क लगाकर डिप्टी सीएम मरीजों की कतार में खड़े हुए। चिन्हट सीएचसी में गंदगी देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए। वार्ड में बिना चादर के बेड और शौचालय की बदहाली देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और 1 हफ्ते का भुगतान काटने और नोटिस के निर्देश दिए। संभल जिले में बंदरों के आतंक से फसल बचाने के लिए किसान अनोखा तरीका अपना रहे हैं। किसान भालू की ड्रेस पहनकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। इससे डरकर बंदर भाग जाते हैं और फसलों का नुकसान कम होता है। ये तरीका बंदरों को डराने और फसलों की सुरक्षा में कारगर भी साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में बंदरों का आतंक है। बंदर झुंड में आते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अब किसानों ने बंदरों से निपटने का अनोखा तरीका अपनाया है। किसान भालू की ड्रेस पहनकर खेतों में उछल कूद कर रहे हैं। इससे बंदर डर जाते हैं और वो दोबारा खेतों की तरफ नहीं आते। गांव के कई किसान भालू की ड्रेस पहनते हैं और खेतों में ड्यूटी करते हैं। किसानों का ये अनोखा तरीका चर्चा का भी विषय बन गया है। संभल के कई गांव में बंदरों का उत्पात है। सैकड़ों की संख्या में घूम रहे ये बंदर किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। तो ऐसे में गांव के कुछ किसानों ने भालू की ड्रेस खरीदी और खुद ही अपनी फसल बचाने में जुट गए। ये बंदरों की वजह से साहब,
बंदर दिख करते हैं, आलू को स्ट्रॉबेरी को हमारी खाते हैं, आलू को खाते हैं। घर पर बहुत दिक्कत करते हैं। संभल जिले की बात है, फिरोजपुर गाँव है साहब। कितने बंदर हैं? बहुत बंदर है साहब, ऐसे मान लो 100-250 बंदर होंगे। अच्छा, तो डेली ऐसे ही भगाते डेली ऐसे बजाते हैं साहब। तो पूरे दिन पहने रहते हैं इसको? नहीं, जैसे बंदर भाग जाए उतार दें, और बंदर आ गए तो पैन नहीं पड़े साहब। अच्छा, बंदर इन्हें देख के भाग जाते हैं? हाँ, इन्हें देख के भाग जाते हैं साहब। किस तरीके से डराते हो बंदर? बिल्कुल ऐसे जैसे खड़े हैं, मुंह ढका और भजा दिए। बता दें कि हर दिन कई किसान भालू की ड्रेस को पहनकर खेतों में घूमते हैं। जैसे ही बंदरों की नजर भालू की ड्रेस पहने किसानों पर पड़ती है, वो तुरंत भाग जाते हैं। किसानों का कहना है कि इस अनूठे प्रयोग से उन्हें बंदरों के उत्पात से काफी हद तक निजात मिली है और वो अपनी फसलों को बचाने में सफल हो रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही देख के खुद ही भज जा बंदर साहब। तो कितने घंटे की ड्यूटी लगानी पड़ती है? खेतों पर तो साहब अब रह भैया, रात दिन भर पूरे ऐसे ही लोट फेर, सुबह शाम तो फिर हमारे मानना है दोपहर को। तो अब भी खेत पे ही हो? अब भी खेत पे ही है, रखवारी कर रहे हो? रखवारी कर रहे हैं। कितना नुकसान कर रहे हैं? बहुत नुकसान कर रहे हैं साहब। मक्का का भी, अब आलू खत्म होते ही मक्का हो जाएगी। घरों में भी नुकसान? घरों में ही नुकसान कर रहे हैं साहब। रोटी ने सेकंड देते, तब वो पता उतार के ले जाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं साहब, बंदरों की सुविधा हो जाए। किसी से शिकायत की है इसके बाद? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं की। बंदरों से अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए संभल के किसानों का यह अनोखा तरीका कारगर हो गया है। भालू की पोशाक ने न केवल बंदरों को खेतों से दूर रखा है, बल्कि फसलों को होने वाले आर्थिक नुकसान में भी काफी कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ के सरकारी स्कूल के 5 छात्रों ने कमाल कर दिखाया। बच्चों ने एरोप्लेन और फाइटर जेट रैप्टर मॉडल तैयार किया और दावा है कि ये F-22 फाइटर जेट का मॉडल 1.5 किलोमीटर तक उड़ सकता है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से लेकर हर ओर इन बच्चों की तारीफ हो रही है। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि ये होनहार छात्रों के सपनों की उड़ान है। बिल्कुल फाइटर जेट की तरह ये मॉडल आसमान की ऊंचाई को छू रहा है। अलीगढ़ के अकराबाद ब्लॉक के छात्रों का ये कमाल है। बिलावली गांव के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने वो करके दिखाया जिनका उन्होंने ठाना। अमूमन बड़े शहरों की लैब्स में ही इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। अभी हाल ही में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोट विवाद में सामने आया था, जिसके बाद में काफी किरकिरी भी हुई थी। लेकिन अलीगढ़ के इन टैलेंटेड बच्चों ने अपनी प्रतिभा को पंख दिए हैं। फिर और गांव के लोग बोल रहे थे नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर हमारे पास एक जुनून था कि हम बनाएंगे। फिर सर ने इसकी सेबुलेटर पे प्रैक्टिस करवाई थी, तो उसके बाद हमने उड़ाया। फिर बहुत बार क्रैश हुआ था, फिर आखिर में जाके ये उड़ गया था। ये ट्रांसमीटर है, इसमें हमें पहले प्रैक्टिस की थी, फिर रियल में उड़ाया तो ये इसी से कंट्रोल होकर उड़ता है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर है। सरकारी स्कूल के बच्चों ने F-22 फाइटर जेट को उड़ने वाला मॉडल तैयार किया है, और वो भी बेस्ट मटेरियल और अपने हुनर के दम पर। जब इस जेट के मॉडल को ग्राउंड पर उतारा गया तो सभी दंग रह गए। जैसे ही रिमोट कंट्रोल से जेट ने रफ्तार पकड़ी, वहां पर तालियों का शोर गूंजने लगा। ये फाइटर जेट रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से 1.5 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है, और इसमें लगा आधुनिक एवियो नेक सिस्टम इसे सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक तेजी और संतुलन के साथ में उड़ाता है। इस उड़ान से पहले बच्चों को बकायदा पायलट जैसी ट्रेनिंग दी गई। मॉडल को क्रैश से बचाने के लिए प्रैक्टिस कराई गई। शिक्षक आशीष के नेतृत्व में 5 छात्रों ने इस बेहतरीन मॉडल को बनाया। वेस्ट मटेरियल जो कि घर में ट्रैश मटेरियल होता है, जो थर्माकोल्स आते हैं हमारे, जैसे फ्रिज में आते हैं या फिर एसीज में आते हैं, उनका यूज़ करके, और सिंपल जो स्टेशनरी पे टेप मिलते हैं, ग्लूज मिलते हैं, उनका यूज़ करके आज हमने रैप्टर, आरसी प्लेन और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि of course our basic education department has the backbone for our robotics की पाठशाला, एंड मैं स्पेशल थैंक्स BSA सर और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी सर को देना चाहूँगा। इनकी विजनरी लीडरशिप और कांस्टेंट मोटिवेशन हैज़ मोटिवेट मी टू डू दिस रोबोटिक्स की पाठशाला। ये सभी छात्र 4वीं से 8वीं कक्षा के हैं। शिक्षा विभाग भी बच्चों के हुनर की सराहना कर रहा है। ये कहानी है उस भारत की
जहां गांव के स्कूलों से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर आसमान छूने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों को जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन के लगातार पसीने छूट रहे हैं। दावों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं, पुलिस और सुरक्षा गार्डों को जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन के लगातार पसीने छूट रहे हैं। दावों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के चलते 3 साल पहले 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद चली अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी बनी, जिसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि बांके बिहारी मंदिर में वीकेंड और त्योहारों पर होने वाली भीड़ और अव्यवस्था से श्रद्धालुओं को निजात मिलेगी। लेकिन लगातार सामने आ रही भीड़ की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सबको पता है कि जितनी भीड़ आ रही है वो वर्तमान व्यवस्था से व्यवस्थित होना कदाचित संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिर के अंदर और बाहर के विकास के लिए जो समिति है वो लोगों से जमीन खरीद सकती है या जमीन का एक्विजिशन भी कर सकती है। बहुत ही जो सहयोग मिल रहा है, लगभग 4.74 एकड़ लैंड में बाह्य विकास किया जाना है, जिसमें जन सुविधाएं शामिल हैं, वेटिंग एरिया शामिल है, जो आधुनिक सुरक्षा के उपकरण हैं वो शामिल हैं। बता दें कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की योजना को 2025 में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कॉरिडोर बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की अनुमति दी। भव्य कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 500 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही श्रद्धालुओं को हो रही समस्याओं का निदान होगा। ठाकुर बांके बिहारी जी के आशीर्वाद से बहुत शीघ्र ही जो जनमानस है, जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो हमारे अतिथि आते हैं बाहर से श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने, उनको बहुत अच्छा और सुगम व्यवस्था बांके बिहारी जी के मंदिर पर मिलेगी। वहीं श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के जल्द निर्माण की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसके बाद ही आए दिन भीड़ के चलते होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी। बहुत ज्यादा दर्शन हो नहीं पाए, तो इसलिए हम अभी दूसरे मंदिर जा रहे हैं, प्रेम मंदिर वगैरह। क्या व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से ये गलियां जो चौड़ी होनी चाहिए, ताकि सुचारू रूप से भक्तगण अपने दर्शन करें। सभी दूर से आते हैं, दर्शन नहीं होते, मायूसी चाहती है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बच्चे लोगों को लेके आए हैं, दब के गिर जाते, बहुत मुश्किल से बचे हैं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की ओर से? सिस्टमेटिक जो रेलिंग सिस्टम रहता है वो करके प्रॉपरली चैनल से बनाया जा सके। कॉरिडोर की मांग चल रही है अब? जी, कॉरिडोर की मांग चल रही है। जी, कॉरिडोर जरूरी है। बता दें कि वीकेंड और त्योहारों में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। मंदिर के पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में पहुंचती है। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जाने वाली व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित होती हैं और मंदिर प्रांगण में आगे बढ़ने के लिए आपाधापी का माहौल बन जाता है। आने वाले समय में जो बांके बिहारी के भक्त हैं उनको गर्मी से निजात दिलाने के लिए जल्द ही कमेटी एसी लगवाने जा रही है। साथ ही जो होल्डिंग्स एरिया हैं उनमें कूलर और पानी की व्यवस्था करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब मंदिर में भीड़ होती है, श्रद्धालुओं का दबाव होता है, तो ऐसे में जो निजी सुरक्षा कर्मी हैं और जो पुलिसकर्मी पॉइंट्स पर तैनात किए जाते हैं वो आखिर कहाँ रहते हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।